Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Yashir's Kugi and I am here for business studies and economics of class 12. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है और इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है। मैं उसकी अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये पार्ट सेकेंड है जिसमें हम स्टॉक फ्लो पढ़ने वाले हैं और सर्कुलर फ्लो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो इसका बेसिक है, क्योंकि उसमें हमने गुड्स के बारे में बात करी है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस ईजिली अवेलेबल हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम मीनिंग ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड फ्लो, और इसका डिफरेंस भी आप ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से। अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो अमाउंट होता है या वो चीज़ होती है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गिवन है कि ऑन 1st Jan देयर मे बी 40,000 इन योर बैंक अकाउंट। या हम एक बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट है आपके नाम का जिसमें 40,000 रुपये जमा है, 1st Jan को जमा है। लेकिन अगर जब आप 10 Jan को देख रहे हैं तो वहाँ पे 45,000 है, मतलब आपने 5,000 और जमा कर दिए उसमें। तो ये क्या हुआ? पहले हमने 1st Jan को देखा, फिर हमने 10 Jan को देखा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी वैल्यूज़ देख रहे हैं, तो वो हमारी स्टॉक वैल्यूज़ कहलाएंगी। इन वैल्यूज़ को हम स्टॉक वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। फ्लो क्या होता है? अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये इसमें स्पेसिफाइड पीरियड होता है, मतलब स्टॉक जो था वो एक जमा अमाउंट था। ये क्या होता है? फ्लो होता रहता है। ये जो होता है फ्लो होता है, ये एक बड़ा कंसेप्ट होता है और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये एक डायनामिक कंसेप्ट होता है और स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है जिसमें थोड़ा ही आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लो में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अगर आज आपने 8 घंटे काम करा है या प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, अगर आज आपके जो भी स्टॉक है वो 10,000 यूनिट्स का है और कल वो 12,000 यूनिट्स हो गए, आपकी सैलरी रोज़ बढ़ रही है, तो वो आपका फ्लो होता है। ठीक है, और ये दोनों कंसेप्ट ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि आपकी पॉकेट मनी आपको 1,500 रुपीज़ पर मंथ मिलती है और उसमें से आप 50 जो है ₹50 वो कैंटीन में स्पेंड कर देते हैं। सो और फिर आपको अगर कोई रिलेटिव आया तो उसने आपको कुछ रुपए दे दिए, तो आपके रुपए क्या हुए? ऐड अप हो गए, जो कि हमारा फ्लो कहलाता है। मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अ पॉइंट इज़ टू बी नोटेड दैट, एक पॉइंट जो है वो नोट करने का है कि जो हमारा स्टॉक और फ्लो है वो इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। एक बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हैं, पर कैसे हैं? जब आपने डिपॉजिट करा होगा तभी तो हुए होंगे। तो जो डिपॉजिट करा ये तो हमारा फ्लो कंसेप्ट है, और जो बैंक में अमाउंट है ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है, और फिर जब आपने विड्रॉ कर लिया तो ये भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। मतलब आप ये समझिए कि जब आप फ्लो कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है पैसे का। जब बैंक में वो हो गया, जमा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। फिर जब आप उसे निकाल लेंगे तो वो फिर फ्लो कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टॉक एंड फ्लो जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और यहाँ पे क्या है? डिफरेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। ये मैंने डिफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, बोर्ड पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला मीनिंग, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं, और फ्लो जो कि हम स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, मतलब किसी भी टाइम पे, मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और टाइम से क्या मतलब है? स्टॉक जो है वो उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, हम मतलब कभी भी उसे चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आज हमने करा है, तो अगर हम 1 महीने बाद करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है कि हम एज पर आर पे चेक कर रहे हैं, पर मंथ पे चेक कर रहे हैं, पर डे पे चेक कर रहे हैं, ऐसे करके। कंसेप्ट क्या होता है? स्टॉक जो है वो हमारा स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं दिखे या फिर बहुत कम चेंज दिखे। फ्लो जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं।
एग्जाम्पल, स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया मनी, वेल्थ, ये सब हमारे स्टॉक के एग्जाम्पल हो गया। फ्लो की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो कि होता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टॉक एंड फ्लो। अब हम 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। ये क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स हमारे जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाते हैं, क्योंकि जब हम ओन करेंगे तभी तो इनकम जनरेट होगी, तभी प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा और तभी वो कुछ और प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम परचेज़ ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, इनकम जनरेट ही नहीं हो पाएगी। सो हाउस होल्ड सेक्टर को हम ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, जो भी प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी में, वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को हम इन्वेस्टर भी कहते हैं और प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्ट भी करता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या फिर लैंड वगैरह में इन्वेस्ट भी करता है और परचेज़ भी करता है लोगों, मतलब कंपनीज से, और प्रोड्यूस भी करता है। फिर आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमारी सब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आ जाता है। इम्पोर्ट मतलब जो भी गुड्स हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो भी गुड्स हम बाहर भेज रहे हैं या बाहर से मतलब कोई भी कंपनी हमारे गुड्स खरीद रही है आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहती हैं। फिर आते हैं हमारे इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज क्या होता है? इंटरसेक्टरल फ्लो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी सेक्टर्स हैं, मतलब 4 सेक्टर्स हैं, वो चारों क्या हैं? इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स चाहिए, तो इसलिए वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रही है, वो ख़रीदेगा कौन? कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड्स कंज्यूम करेंगे, इसलिए प्रोड्यूसर सेक्टर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर्स के भी और हाउस होल्ड के भी। क्यों? क्योंकि वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा? प्रोड्यूसर या हाउस होल्ड से ही तो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे थोड़ी ना कोई काम करती है, वो सारे टैक्स से ही उसकी रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है तो उसे लाइसेंस वगैरह चाहिए, वो किससे लेगा? गवर्नमेंट से लेगा, परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी हमारे इंटरसेक्टरल फ्लोज को लीड करती है। ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब भी इंटरसेक्टरल फ्लो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है, उसको हम रियल फ्लोज कहते हैं। रियल फ्लोज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, मतलब फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देते हैं? मतलब हमारी फर्म्स में हाउस होल्ड्स वर्क करते हैं तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं, लेबर बनते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसी की तरह प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? फिर उन्हें गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो तुम गुड्स ले लो, मनी नहीं देते हैं, सिर्फ गुड्स देते हैं। ये हमारा रियल फ्लो हो गया। अगर मनी की बात आएगी तो वो मनी फ्लो में होगा। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स में मनी की फ्लो में वर्क होगा वो मनी फ्लो में आ जाएगा। जैसे अगर हाउस होल्ड सेक्टर्स ऑफ फर्म्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, कोई भी गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे फर्म्स को। उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स को, क्योंकि वो मतलब हाउस होल्ड्स ने इनके यहाँ काम करा है तो उसके लिए पेमेंट देते हैं। हमारा वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये जो होता है हमारा अनएंडिंग फ्लो है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। ये 3 एक्टिविटीज़ को मतलब आती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये 3 एक्टिविटीज़ जो है हमारी इकोनॉमी की, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, नेवर एंडिंग है। क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो बिल्कुल इनकम जनरेट नहीं होगी और इकोनॉमी बिल्कुल नहीं चल पाएगी और कभी भी हमारा कंजम्पशन तो ख़त्म ही नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। और ये इसीलिए ये सर्कल में होता है, क्योंकि ये इनमें तीनों एक्टिविटीज़ में ये पता लगाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हार्ड है कि कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी। अगर प्रोडक्शन पहले स्टार्ट होगा तो प्रोडक्शन इनकम के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता, इनकम पहले आएगी तो फिर वो कंजम्पशन के बिना नहीं आएगी। इसलिए तो ये मैंने डायग्राम बनाया है 3 फेजेस ऑफ इनकम। कौन कौन से फेजेस हैं? प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा। जब एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा तो फिर इनकम ही जनरेट नहीं होगी, ना फिर प्रोडक्शन होगा। तो ये तीनों क्या है? नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़, और ये तीनों एक सर्कल में होती हैं, क्योंकि इनमें ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी। ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।